हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ 700 पदों की भर्ती का प्रस्ताव व्यापम से तैयार करने का दिशा निर्देश क्या है, विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन ऑफिसर तथा अन्य पदों पर भर्ती का संविदा विज्ञापन जारी किया गया है और इसके लिए विभिन्न योग्यता 8वीं 10वीं स्नातक सहित जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पर हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि ये भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और इसका आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन आवेदन, मतलब आवेदन है, ऑनलाइन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ आवेदन भरने की इसमें अंतिम तिथि है 28 अगस्त 2024 और इस बोल सकते हैं आवेदन को आप 28 तारीख तक फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर साधारण डाक के अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप वहां जाके देंगे तो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो 28 अगस्त आप लोग देख सकते हैं, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। अधिकतर बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछते हैं, सर आखिर स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग की मैक्सिमम भर्तियां संविदा पर होगी, कुछ व्यापम से होगी और कुछ पीएससी से होगी। तो अभी जो है इसका प्रारंभिक चरण है, देखिएगा अलग अलग जिलों में आपको ये जो संविदा भर्ती है वो देखने को मिलेगी। इसके पहले आप लोगों ने बहुत बड़ी भर्ती रायगढ़ जिले में देखी थी। अब जो है ये बहुत बड़ी भर्ती बीजापुर जिले में है, जहां पे देखिए एएनएम फीमेल के 3 पद है, नर्सिंग ऑफिसर के 1 पद है और थेरेपिस्ट के 5 पद है, असिस्टेंट के 4 पद है, मेडिकल ऑफिसर के 3 पद है, फार्मासिस्ट के 1 पद है, स्टाफ नर्स का 1 पद है, टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पद है, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग का 1 पद है, रेडियोग्राफर का 6 पद है, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला तकनीशियन का 7 पद है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का 7 पद है, नर्सिंग ऑफिसर का 2 पद है, आयाबाई का 1 पद है और एचडब्ल्यूसी संगवारी का 1 पद है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी योग्यता की बात करें और यहीं से स्टार्ट करते हैं, एचडब्ल्यूसी संगवारी की जो योग्यता है वो एनी ग्रेजुएशन, मतलब किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन हो प्लस एमएसडब्ल्यू हो, साथ में वांछनीय योग्यता जो है डाटा एंट्री का अनुभव हो। मतलब फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, बस आपको अगर अनुभव है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्राथमिकता मिल जाएगी। आयाबाई के लिए 8वीं पास योग्यता है और नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी फार्मासिस्ट काउंसिल। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ में आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग का है और प्रयोगशाला तकनीशियन में डीएमएलटी बीएमएलटी, पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में अनिवार्य उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा रेडियोग्राफर में आप देखेंगे 12वीं उत्तीर्ण, साथ में तकनीकी रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग का जो है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, इस प्रकार से तमाम आप देखेंगे कि जो योग्यता है वो दी गई है और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जो कि आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें फीस भी लगेगा, तो इसके फीस के बारे में बताया गया है। इसकी चयन प्रक्रिया कैसी कैसी होगी उसके बारे में भी बताया गया है, तो वो जानना भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम बात करें तो आप लोगों को 8वीं 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर संबंधी अंक सूची, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र, इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है वहां पे संलग्न रहेगी। और फिर से कहूंगा 28 अगस्त जो है अंतिम तारीख है। इसके अलावा देखिए, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो जो कोरोना महामारी के समय जो लोग काम किए हैं या राष्ट्रीय जो जिसमें काम किए उसका अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 15 नंबर अनुभव का जोड़ा जाएगा। अगर हम नर्सिंग संवर्ग की बात करें तो इसमें शैक्षणिक योग्यता का 60% अंक जोड़ा जाएगा, अनुभव का 10 से 20 अंक दिया जाएगा और उसके अलावा इस
टोटल को और भी जो है अनुभव को या अनुभव के अलावा जो है जो कोरोना में काम किए इस प्रकार से उनको सारी चीजें दी जाएगी। उसके बाद जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर हम अन्य समस्त पद की बात करें तो इसमें भी 65% जो है वो शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, अनुभव का 10 से 15 अंक रहेगा। उसके अलावा 30% अंक जो है कौशल परीक्षा का होगा। इस प्रकार से जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद देखिएगा हम अगर इसकी फीस की बात करें तो फीस में दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति और जाति का 100 रुपए है, जिसका तनख्वाह 25,000 से या जिसका मानदेय 25,000 से एवं 25,000 से कम है उसका 100 रुपए रहेगा, 200 रुपए और 300 रुपए। और जिसका 25,000 से मानदेय अधिक है उसका 200, 300 और 400 रुपए लगेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और पूरा जानकारी आपको जो इसका पूरा पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और देखिए एनएचएम वाले नियमितीकरण के संबंध में खुद मंत्री जी ने एग्जैक्टली कहा है कि भैया हम दूसरे राज्यों का अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से इनको रेगुलर करना है, तो इसका विचार किया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में अच्छी खबर है जो एनएचएम से भर्ती हुए हैं, क्योंकि भाई अगर इनकी बहुत तादाद में अगर इनको रेगुलर कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्टाफ है स्वास्थ्य विभाग की उसकी जो है कमी जो है वो दूर की जा सकती है। इसके अलावा रेगुलर भर्ती के लिए मंत्री जी ने तो कई बार जो है घोषणा कर चुकी है विधानसभा में। उनका पूरा पदवार जो है डिटेल भी बताया कि लगभग 9,000 या 10,000 के पद आसपास है जो भर्ती के लिए होंगे। तो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे जिस प्रकार से संविदा भर्ती है उस प्रकार से अन्य भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पशु विभाग के संबंध में। और देखिएगा 700 पदों पर भर्ती का जो ये प्रस्ताव है वो बनाने के लिए जो है संचालनालय पशु चिकित्सा विभाग ने आया है इस लेटर के माध्यम से। देखिएगा इस लेटर में क्या कहा गया है कि संचालनालय पशु चिकित्सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ 6 अगस्त का है लेटर है। इसमें देखिएगा यहाँ बताया गया संयुक्त उपसंचालक अंजोरा, गौ सेवा रायपुर, पशु चिकित्सा परिषद रायपुर, तमाम इसके अंतर्गत जितने भी कार्यालय कार्यरत है उनको नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी करके बोला है भैया कि सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति करने के लिए वित्त विभाग की सहमति के संबंध में यहाँ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से विभाग के अधीन सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रिक्त 700 पदों को भरने जाने हेतु स्थायी वित्त निर्देश 4/2024 के दिशा निर्देश के अनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है। 700 पदों की भर्ती का जो प्रस्ताव है, जो व्यापम से भर्ती होगा उसका जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जाना है। इसके लिए वित्त विभाग ने 7 जून को जो वित्त निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार जो है प्रस्ताव तैयार करा जाए और तैयार करने के बाद वित्त विभाग को भेजा जाए। तो ये एक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि भैया देखिए शासन अब युद्ध स्तर पर भिड़ चुका है और अब आप लोगों के चूंकि कई बार अभ्यर्थी मंत्री से मिल चुके हैं, वित्त मंत्री जी से, तो स्पष्ट तौर पर देखिए अब विभाग के द्वारा पहल की जा रही है कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा किस प्रकार से फॉर्मेट दिया गया है और उस फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट करके जो है ये प्रस्ताव जो है वित्त विभाग को भेजा जाएगा और वित्त विभाग के बाद जो है ये जो है अनुमति मिलेगी और अनुमति मिलने के बाद फिर से ये डिपार्टमेंट जाएगा, डिपार्टमेंट से फिर जो है ये व्यापम में जाएगा। तो हालांकि प्रक्रिया लंबी है परंतु जो भी है प्रक्रिया जारी हो रही है, जल्दी हो रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर भर्ती देखने को मिलेगी। अब रही बात देखिएगा 700 पदों पर भर्ती आएगी, ये कहा नहीं जा सकता, आ भी सकती है, लेकिन चूंकि आप देखे होंगे कि एडीओ भर्ती के लिए भी जो है 400 पदों के लिए वित्त विभाग गया हुआ था, लेकिन मात्र 200 पदों की भर्ती की अनुमति दी गई। उसी प्रकार से देखिएगा ये 700 पदों पर भर्ती का जो है प्रस्ताव जरूर जाएगा, लेकिन अब कितने पदों पर भर्ती होगा, जो आप लोगों ने पिछले बार देखा था कि 150 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। तो अब ये देखने वाली बात है कि वित्त विभाग इसको 300 करके 2 साल में लेगा या सीधा एक बार में 700 पदों पर भर्ती विज्ञापन लेगा। तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो कुछ भी होगा अपडेट दे दिया जाएगा, लेकिन ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है और तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से जो है सक्षम है ये सब खबर देख के। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करिएगा और ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।